जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर अखिलेश यादव ने इस्बा ईदगाह में पुलिस द्वारा रोके जाने पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे जानबूझकर आधे घंटे तक रोक लिया। आज तक इतनी बड़ी बैरिकेडिंग कभी नहीं की गई। मैं हमेशा आता रहा हूं, लोकतंत्र और संविधान का सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से ही है। देश को संविधान से नहीं बीजेपी से चलाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में इलाज और दवाओं की कमी का जिक्र किया और आईएएस अधिकारियों के घोटाले के बाद फरार होने की बात करी है। अखिलेश यादव ने बताया कि इतनी बड़ी बैरिकेडिंग कभी नहीं की गई थी, मुझे यहाँ आने से रोका गया, बहुत ही मुश्किल से मैं आ सका, किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। यह धमकी है, तानाशाही है कि दूसरे धर्म के लोगों को त्योहार में शामिल ना हो सके। आज सबसे बड़ा खतरा देश को जो है संविधान को है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, सदियों से हम लोग मिलकर आते आ रहे हैं और हम लोगों ने एक 10 जो है गाय के सवाल पर मुझसे बेहतर कौन जताता होगा। कंपनियां जिन चैनलों में इन्वेस्ट कर रही हैं, जो एंकर और पत्रकार इस पर बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग सांड और गायों की गिनती नहीं बता पा रहे हैं। बीजेपी लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम करती है। भ्रष्टाचार घोटाला, इस सरकार में एक आईएएस अधिकारी इनका फरार है। मैं तो कहूंगा कि अधिकारी सीएम आवास में छिपा है। ममता बनर्जी सही कह रही हैं, बिहार और बंगाल में बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है। मैं चाहता हूं सीएम बिहार चले जाएं। जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिल करके रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं, जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे और जब हम सब मिल करके रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए हैं। हमारी मिलीजुली संस्कृति यही है कि कब किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें हमारी एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिलीजुली संस्कृति के साथ ही देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सबकी कामना है और हम सब यही चाहते हैं। वालों की गिनती बताएंगे और बजट आखिर कहाँ खर्च हो रहा है ये भी नहीं बताएंगे। तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा, जितनी जिम्मेदारी से मुझे आप जानकारी दे रहे हैं उतनी जिम्मेदारी से संख्या कहलवा दो उनसे, और उस संख्या में एक महीने में कितने लोगों की जान जा रही है गायों की, वो भी संख्या बता दें। और आखिरी मैं अपनी बात कहता हुआ, ये सब बहस इसलिए भारतीय जनता पार्टी छेड़ती है क्योंकि जो बुनियादी सवाल है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवान की नौकरी रोजगार का सवाल, इन्वेस्टमेंट आने का सवाल, महंगाई का सवाल, बिजली महंगी का सवाल, इलाज दवाई है ही नहीं अस्पतालों में, और सबसे बड़ी बात जो छिपाना चाहते हैं वो जो भ्रष्टाचार है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन, ईज ऑफ डूइंग एंड टेकिंग कमीशन, ईज ऑफ डूइंग घोटाला, और उनका ही सबसे प्रिय अधिकारी लापता है, भगोड़ा है, साबित हो गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं, इतने चैनलों के सामने मुझे किसी ने जानकारी दी है कि वो आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है। वक्त को लेकर के बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। कौन सा चैनल है आपका, बड़ा चैनल है छोटा चैनल है? क्या ये चैनल का नाम नहीं सुना सर? वक्त को लेकर के तकरार चल रही थी, आप ये नाम नहीं सुना सर? आप देश भर में सर वक्त लागू होने वाला है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपनी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। देखिए, हमलावर नहीं है, हमलावर नहीं है। उन्होंने कहा कि माँ का दूध पिया हो तो, अगर ये बात गलत हो तो बताइए। बिल्कुल सही कहा। यही जो विधायक है तब दुख तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, उसका अपमान हो रहा होगा, वो अपमान नहीं सहन कर पाया। अपमान जो हुआ उसका, उसने अपनी भाषा गुस्से में निकाल दी। तो अब सोचिए, उन्हीं का विधायक ये कहता हो, उनके अधिकारियों का माँ का दूध याद दिलाता हो। अब अधिकारी जाने और बीजेपी के लोग जाने। वो ठीक कह रही हैं, ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में,
इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था और आप लोग सब जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। अबू आदमी क्या कहकर वो कांवरिया का सड़क उतर सकते हैं तो नमाज 5 मिनट क्यों नहीं हो सकती? उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन जो सड़क है, मेरे साथ कौन चलना चाहता है अभी? सोमवार को कौन चलेगा मेरे साथ? हाँ आज हाँ ठीक सब चलने के लिए तैयार है देवी, उनके पास हम और आप सब लोग चलें। ठीक है? बिल को लेकर के विरोध किया जा रहा है, नमाज अदा की जा रही है, नमाज अदा की जा रही है, बस को लेकर लागू करने जा रहे हैं। एक बिल लागू होने जा रहा है। विरोध भी किया गया था, तो मैं काली विरोध भी काली ये मैं आपको बताऊं, आप कहाँ के हो? अरे नहीं न्यूज़ नहीं, यूपी के हो ना। अगर ये प्लॉट लेना चाहेंगे उत्तराखंड में तो इन्हें 250 मीटर का भी प्लॉट नहीं ले सकते। सोचिए, आप ही के प्रदेश से निकला हुआ बना हुआ प्रदेश, और अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ 250 मीटर का भी प्लॉट नहीं ले सकते। बताइए, आपका पड़ोसी प्रदेश, सोचिए ना क्यों। और हमने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है उन्हें, तो मैं चाहता हूँ ये मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड चले जाए। ठीक है, थैंक यू सवाल अरे वक्फ बोर्ड, मैंने तुमसे क्या कहा? बीजेपी ने पहले एंग्लो इंडियन का वो लिया वापिस आरक्षण, जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था वो छीन लिया। जीएसटी से कहा कि हमारे जो व्यापारी हैं उनको सुविधा मिलेगी, उनको मदद मिलेगी। जीएसटी ने महंगाई बढ़ा दी, व्यापार बर्बाद कर दिया, व्यापारी परेशान कर दिए। नोटबंदी ने ये कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप बताइए कितने का कमीशन का मामला चला यहाँ पर? ये बंटवारे का झगड़ा है, कमीशन का झगड़ा नहीं था। जब बंटवारा का ठीक होता तो कोई किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होती, ये बंटवारे की वजह से हुआ है। तो आज तक बीजेपी ने जो फैसले लिए हैं उससे पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए लिए उन्होंने। जो मोटी बात यह है, जो फैसले, जो कानून, जो संविधान में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करती है उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है। उससे भारत का विकास, हिंदुस्तान का विकास नहीं होता। और अगर भारत का, हिंदुस्तान का विकास हो रहा होता, चाहे नोटबंदी के फैसले से, चाहे जीएसटी लागू करने के फैसले से, तो आज हमारे 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं देना पड़ता। 80 करोड़ लोगों की आय सरकार नहीं बता पा रही। आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, बीजेपी वालों से पूछिए कि 80 करोड़ लोग जिन्हें आप राशन दे रहे हो उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? और आपसे बेहतर कौन जानेगा, कोविड के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा। कल ही आएगा, कल आएगा, क्या करेंगे सर आप लोग?